हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग घर पे होंगे, ठीक ठाक होंगे। कल हम लोग पार्टनरशिप की फर्स्ट क्लास किए थे कि जिसमें बेसिक्स जो पार्टनरशिप होते हैं वो सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कशन किए थे। तो आज पहले कल के टॉपिक को क्विक रिवीजन करते हैं, फिर क्या करते हैं कि आज के टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने क्या किया था कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखा। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन में पता चला कि जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दिया गया है, ये सेक्शन याद रखिएगा। फिर उसके बाद हमने देखा था मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर्स हमें कितने चाहिए। तो मिनिमम हमारे पास 2 पार्टनर्स की बात हुई थी। मैक्सिमम क्या था कि मैक्सिमम पार्टनर पे हमें जाने के लिए 2 चीजों का देखना पड़ा, कंपनीज एक्ट जो हमारा पुराना कंपनीज एक्ट है प्लस साथ में जो नया कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट जब हम पुराने की बात करते हैं तो सेक्शन 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 की बात आती है उसमें, जिसमें ये बोला गया है कि मैक्सिमम 10% बैंकिंग कंपनी के लिए चाहिए, 20% क्या चाहिए हमारा अदर सेक्टर के लिए। फिर हमारा जो नया बात कर रहा है वो कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहा है, जिसमें सेक्शन 464 में बताया गया है कि मैक्सिमम पार्टनर्स क्या हो सकते हैं 100 हो सकते हैं। लेकिन उसी के बाद नेक्स्ट ईयर 2014 में रूल 10 आया, जो रूल 10 क्या बोलता है कि मैक्सिमम पार्टनर्स हमारे क्या होने चाहिए कि 50 होने चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि 100 या 50, तो हमने बताया था कि मैक्सिमम पार्टनर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं 50 हो सकते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तो उस चीज को एक्सटेंड करके क्या कर सकती है 100 पार्टनर्स तक कर सकती है। फिर उसके बाद हमने क्या किया था पार्टनरशिप डीड के बारे में बात किया। पार्टनरशिप डीड क्या हुआ था कि उसमें कि जो भी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, जो बिजनेस वो करने जा रहे हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे कर रहा है, उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है, उसी को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। अब जरूरी नहीं है कि वो पार्टनरशिप डीड रिटन ही हो, वो उनके ऊपर है कि म्यूचुअल क्या कर सकते हैं कि उनका जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे वो कर सकते हैं कि हाँ पार्टनरशिप डीड को लिखित तौर पे बनाए या ओरली बनाए। लेकिन हमने उसके बारे में बताया कि हाँ क्यों लिखित किया जाता है, क्यों ओरल क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक। और फिर बात था आगे कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती है तो क्या होगा, पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो 2 बातें आती थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम रहेगा। बस यही 2 चीजों की, बाकी कोई भी बातें नहीं आने वाली हैं, ओके। और इसके बाद हमारा जो था कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 1 अक्टूबर को जब बना था तो हमने बताया था कि उस टाइम एक सेक्शन 69 था। वो सेक्शन 69 क्या हुआ था कि नहीं आया जब हमारा पार्टनरशिप एक्ट पहली बार एप्लीकेबल हुआ। वो 1 साल बाद मीन्स 1933 में आया। सेक्शन 69 किस चीज के बारे में बात करता था कि पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि वहां पे बताया गया कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ठीक। लेकिन एक क्या कर सकते हैं कि ऑप्शनल है आपके लिए। फिर भी कुछ वहां पे प्रॉब्लम्स थी जो हम बताएं कि उस वजह से क्या होता है कि इनडायरेक्ट वे में आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना ही बेनिफिशियल होता है ताकि फ्यूचर की डिफिकल्टीज से बचे। तो ये बातें हमारे कल की क्लासेस की थी। आज की क्लास में अब हम आएंगे अकाउंटिंग मीन्स जो हमारा पार्टनरशिप का अकाउंटिंग एस्पेक्ट है उस पर बात करेंगे। कल ये थोड़ा थ्योरेटिकल बात हो चुकी थी कि जो हम पहले ही बता चुके हैं कि हम थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों पे चलेंगे, केवल और केवल न्यूमेरिकल फोकस नहीं होने वाले हैं। तो जब पार्टनरशिप के अकाउंटिंग की बात हम करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो इसका अकाउंटिंग स्टार्ट होता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। पार्टनरशिप में जो बनाते हैं यहाँ पे हमें जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चला। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पीएल अप्रोप्रिएशन जो बनता है इसके पहले हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका होता है। क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट कैसे बनता है। उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म मींस की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया रहता है, अगर वो सोल ट्रेड ना होकर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप फर्म है तो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। इसलिए ऐसा कोई भी स्टूडेंट न सोचेगा कि नहीं पार्टनरशिप है तो सीधा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ना। ये उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। चूंकि आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट क्या कर चुके हैं 11 में बना चुके हैं, तो हमारा बात यहां से चलता है सीधा। तो ठीक, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है कि अब यहाँ पे हम इसके बारे में बात करने चले। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि पीएल अप्रोप्रिएशन किस टाइप्स का अकाउंट है। तो क्लास 11 में आप लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ चुके हैं, हम उम्मीद करते हैं सबको पता होना चाहिए। बेसिकली हमारे अकाउंट्स 2 टाइप्स होते हैं, पर्सनल इम्पर्सनल।
3 टाइप्स वाले भूल जाएं कि 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। अकाउंट्स 2 टाइप्स के, पर्सनल, इम्पर्सनल को फर्दर क्लासिफाई किया गया है रियल एंड नॉमिनल में। तो अब हमें ये पता होना चाहिए जब भी आप कभी भी कोई भी अकाउंट का टॉपिक पढ़ेंगे, आपको कुछ भी मिले, तो सबसे पहला चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो किस टाइप्स का है, मीन्स पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल अकाउंट्स है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन मेरा जो है ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स है। नॉमिनल अकाउंट्स क्यों है, अभी आगे हम देखेंगे। इस अकाउंट से हम करने के वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे कि जो हमारा नेट प्रॉफिट हमारा क्या हो रहा है, पीएल अकाउंट से मिला हुआ है, उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बिटवीन द पार्टनर, और फिर बाद में जो कुछ भी बचता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, कोई भी ऐसा अकाउंट्स जो आप बना रहे हो, जिस अकाउंट्स के थ्रू क्या कर रहे हैं कि आप प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नॉमिनल ही अकाउंट होगा। बिना कुछ सोचे समझे आप उसको नॉमिनल अकाउंट बोल सकते हैं। ऐसा हम क्यों बोले, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का जब डेफिनेशन आप जाकर देखेंगे तो वहां पे बताया गया कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, ठीक है, इनकम, गेन्स, इन्हीं चीज के बारे में बात होती है नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक। तो यहाँ पे हम एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स की बात कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा अकाउंट जहां से हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। तो ये चीज हमेशा क्लियर होना चाहिए आपका कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। दूसरा कि जब हम एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं, हमारे पास हेडिंग होती है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड। अब ये भी याद रखिएगा कि ये अकाउंट जो होता है एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर आप कुछ भी कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है उस फर्म पे उसका अकाउंटिंग ईयर क्या है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो आप लोग 11th में जो फाइनल अकाउंट पढ़े थे, बेसिकली 31 मार्च को बनाया जाता था कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है एंडिंग माना जाता है 31 मार्च को। तो जो भी होगा तो मीन्स हम इसको हमेशा नहीं बनाते हैं मीन्स मंथली बेसिस या डेली बेसिस पे नहीं, ये हमारा क्या करता है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड की बात करते हैं। फिर 2 साइड्स इसमें, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसका भी फॉर्मेट सेम उसी तरीके से जैसे कि आपका ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट का फॉर्मेट था। फॉर्मेट में भी कोई चेंज नहीं है। पहला आइटम इधर क्या करते हैं कि नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट कौन सा होगा, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे उससे निकला हुआ प्रॉफिट यहाँ पे आ जाता है, उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर करके लाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इधर लाते हैं, अगर मेरा पीएल अकाउंट में लॉस आया हुआ तो हम यहाँ पे लेकर आएंगे लॉस। मैक्सिमम जगहों पे आपको ये चीज नहीं दिखता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो साथ ही साथ आपको लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लॉस लाते हैं। तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि अगर नेट लॉस आता है तो यहाँ वाले आइटम्स क्या होंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी हम बात करते हैं जब नेट प्रॉफिट यहाँ पे मेरा आ गया तो बाकी आइटम्स इसमें क्या आने वाले हैं। इस क्रेडिट साइड में अगर हम देखें, मेरा सेकंड आइटम आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मीन्स अगर कोई भी पार्टनर फर्म से कुछ भी विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, जिसे ड्राइंग बोला जाता है, आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। उस ड्राइंग पे जो भी इंटरेस्ट होगा फर्म के लिए क्या होने वाला है, इनकम होने वाला है, वो इस क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और ये क्या होता है आपका नॉमिनल अकाउंट होगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, ये हुआ। इधर बात आते हैं नेट लॉस हो चुका जो कि हमारा पीएल अकाउंट से लॉस अगर आया होगा ट्रांसफर करेंगे। दूसरा अगर पार्टनर सैलरी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एज्यूम कर लिया है कि हमारे पास XY 2 पार्टनर्स है। आपको भी पता होगा पार्टनर्स में मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं। मीन्स कुछ भी करने का मतलब कि 50 या 100। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए हैं कि 2 लोग हैं X एंड Y, उससे हमारा क्या होगा, समझने में आसानी होगा। तो पार्टनर सैलरी अगर उस पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स है उनको कोई सैलरी वगैरह मिल रही है फर्म से, तो उसको हम लिख लेंगे, चलो ये X है Y है, तो इनर कॉलम में हम इनका अमाउंट लिखे हैं, दोनों का सम टोटल किए हैं, आउटर कॉलम में ले आए। फिर पार्टनर्स कमीशन, अगर पार्टनर्स को उनके वर्क के लिए कुछ कमीशन वगैरह मिल रहा है तो उसको हम यहाँ पे ले लेंगे 2 पार्टनर्स कमीशन XY, उनका इनर कॉलम में कमीशन लिखे, यहाँ पे पूरा टोटल ऑफ कमीशन लिखे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल XY, इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट लिख लिया। उसके बाद अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई भी रिजर्व वगैरह क्रिएट किया जा रहा है फॉर फ्यूचर पर्पस, तो जैसे जनरल रिजर्व, जो भी रिजर्व होगा वो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे और उसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिख लेंगे।
अब ध्यान देना कि यहाँ पे पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप फर्म में जितने पार्टनर्स हैं उनको सैलरी कमीशन ये सब मिल ही रहा हो। जिस भी पार्टनर्स का मिलेगा हम उसी के बारे में लिखेंगे जो क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। अगर केवल मान लो यहाँ एक्स को मिल रहा है तो केवल हम एक्स के बारे में लिखेंगे, वाई को मिल रहा है तो वाई के, दोनों को मिला तो हम दोनों के बारे में लिखेंगे। मीन्स क्वेश्चन में जैसा बोला रहेगा वैसा, ये नहीं कि नहीं सर तो बोले थे एक्स वाई मीन्स मोहन सोहन दोनों को सबको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हाँ जब वो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे थे क्या उनके बीच में समझौता हुआ था कि हाँ किसको कितना कमीशन मिलेगा, किसको सैलरी क्या मिलेगा, उस बेसिस पे उनके बीच में डिसाइड हुआ रहेगा। फिर जब हम सारे आइटम्स लिख लेते हैं, जैसे हम लोग पीएल अकाउंट्स में क्या करते थे कि दोनों साइड का सम टोटल करते थे, और अगर हमारा क्रेडिट साइड का अधिक आता था तो प्रॉफिट, या डेबिट साइड का अधिक आता था तो लॉस होता था। सेम वही प्रोसेस इधर है, जब सारे आइटम्स हम लिख लेंगे, क्रेडिट साइड के आइटम्स को हम सम टोटल करेंगे, डेबिट साइड के आइटम को हम सम टोटल करेंगे। इन केस फॉर एग्जाम्पल इधर का मेरा आइटम आ रहा है टोटल जो है 1 लाख रुपीज, इधर के आइटम्स क्या हुए 1 लाख आए, और इधर का टोटल कर रहे हैं हमारा आया 80,000, डिफरेंस हमारे पास आ गया 20,000 रुपीज का। जब डिफरेंस 20,000 आया तो इट मींस डेबिट साइड मेरा कम है, तो इससे हम बोलेंगे प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मींस जो भी उनका एग्रीमेंट होगा किस रेशियो में वो प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, बराबर लेना चाह रहे हैं कि जो भी, अगर क्वेश्चन में कुछ भी आपको नहीं दिया है कि किस रेशियो होगा, उस केस में आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मींस जो भी यहाँ का प्रॉफिट आएगा जितने भी पार्टनर होंगे उनके बीच में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट क्वेश्चन में आपको कुछ बताया गया कि हाँ इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप क्या करेंगे उसी रेशियो में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया तो हम इसमें से 20,000 को 10,000 दोनों लोग को बराबर बराबर दे देंगे। लेकिन अगर हमें बोला गया 2:3 के रेशियो में देना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका 2/5 निकाल लेंगे, और यह आ गया 8,000, फिर इसी 20,000 का हम 3/5 कर लेंगे तो यह आएगा मेरा 12,000। मीन्स हम कह सकते हैं एक्स के लिए मेरा क्या आया 8,000, वाई के लिए आया 12,000। तो क्वेश्चन में जैसा भी बोला होगा हम उस तरीके से निकाल लेंगे, उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि टोटल किए, इधर का मेरा डेबिट साइड का जस्ट इसके अपोजिट हो रहा है। अब देखते हैं कि आ गया 1,50,000, क्रेडिट साइड का टोटल किए तो इधर आया मेरा क्या नाम से 1,20,000। दैट्स मींस मेरा क्रेडिट जो है 30,000 से कम है, तो ये बोला जाएगा लॉस। और उस लॉस को भी क्या करेंगे, वो पार्टनर्स के बीच में उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे प्रॉफिट को। मींस कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो बराबर बराबर बट जाने वाला है। ओके अब जब यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे दोनों साइड का, मीन्स प्रॉफिट लॉस या जो भी हमारा आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो दोनों साइड का क्रेडिट का इक्वल इधर कर देंगे, और फिर से सम टोटल करेंगे डेबिट का। तो डेबिट और क्रेडिट यहाँ मैच कर जाएगा ऑटोमेटिक। जब प्रॉफिट या लॉस आप फाइंड आउट कर लेने वाले हैं तो उसके बाद डेबिट या क्रेडिट दोनों मैच कर जाएंगे आपके। ठीक, तो एक ठीक उसी वे में चल रहा है कि जैसा क्या नाम का आपका पीएल अकाउंट्स बनाते रहे, सेम वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। बस यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में क्या हो रहा है कि जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट से, उसको कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब देखिए इस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के लिए जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, दो टॉपिक पे आने वाला है कि यहाँ पे कि बेसिकली जो स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे होगा। ठीक, तो इसको क्या होगा कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इंडिविजुअली हम देखेंगे, इस पे अच्छा खासा टाइम देंगे कि एक एक बारीकियां इसकी देखने वाले हैं कि कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके यहाँ पे अमाउंट को लाने वाले हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका अमाउंट कैसे लाएंगे। इसको हम हर एक एंगल से, मींस एक एक एग्जांपल लेके जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हो सकते हैं कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी कैसे कैसे कहां कहां पे हमें एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करता है, हम हर पॉइंट्स को एक एक इंडिविजुअल एग्जांपल के वे में समझेंगे आगे चल के। ठीक, तो अभी यहाँ पे देख लेंगे कि ये पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है। ठीक, तो ये हमेशा याद रखिएगा जो पहले हम बताया कि
जब भी आप कोई भी अकाउंट बनाइए तो उसको क्या करिए, याद रखिए वो किस टाइप्स का है। एक क्या होता है कि आप अभी जब 12th का बाद बीकॉम के लिए एंट्रेंस वगैरह के एग्जाम देने जाएंगे, कंपटीशन में बैठेंगे, तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं आपसे कि किस टाइप्स का अकाउंट है। ओके, अब बात करते हैं, जैसे आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कर लिए, तो अब फिर से थोड़ा थियोरेटिकल एस्पेक्ट इसका देख लेते हैं कि पीएल अप्रोप्रिएशन क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद का एक्सटेंशन फॉर्म है, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन। तो अक्सर थ्योरी में आपका पूछा जाता है कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड पीएल अप्रोप्रिएशन मींस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है, ये पता होना चाहिए कि आपको, ठीक है। और दूसरी चीज की जो हम पहले बताएं कि कभी भी कोई ये ना समझे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डायरेक्ट बनता है, नहीं, ये विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो पहला डिफरेंस, जैसे अगर हम डिफरेंस पे बात करें तो पीएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है कि ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हेल्प से बनाया जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउट के हेल्प से बनाया जाता है। आपको याद होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट लेकर आते हैं, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि नेट प्रॉफिट को लेकर आ रहे हैं, ठीक। उसके बाद जो है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ये सोल ट्रेड के लिए बेसिकली बनाया जाता है, लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन क्या है, ये पार्टनरशिप के लिए बनाया जाता है। मींस प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ पीएल अप्रोप्रिएशन जब बात आएगी ये पार्टनरशिप में आएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, मीन जो नेट प्रॉफिट हमारा आया हुआ है क्या नाम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच में कैसे होने वाला है वो पीएल अप्रोप्रिएशन बताता है। लेकिन कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा क्या बताएगा कि हमारे बिजनेस को करने की वजह से क्या हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो इस तरीके से करके आप देखेंगे बेसिकली बहुत सारे डिफरेंस आपके बुक में मिल जाने वाले हैं, उसको आप देख सकते हैं, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करने के बाद एक चीज हम यहाँ पे बताए थे नेट लॉस का, इसको बात कर लेते हैं। नेट लॉस जनरली आपको मिलता नहीं बुक में देखने के बाद, और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है नेट लॉस के बेस पे, और बच्चे कंफ्यूज, क्योंकि नेट लॉस तो उनको कभी मिला नहीं। याद रखना बेटा कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बना रहे हो तो वहां से नेट प्रॉफिट आ रहा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे कर रहे हो, तो साथ ही साथ अगर लॉस आएगा तो लॉस भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक। तो ये कभी नहीं समझना कि ये लॉस नहीं होगा। अब बात आता है कि इस लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके पार्टनरशिप के क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ रहता है, मींस पार्टनरशिप डीड बनी रहती है, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मली हम ये जान लेते हैं कि अगर हमें लॉस आया है, नेट प्रॉफिट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट ना आके हमें नेट लॉस आ रहा है, तो हम इन सब चीजों को नहीं ध्यान में देंगे, मींस तब पार्टनर सैलरी वगैरह नहीं दिया जाता है कि, ठीक। ये क्या होता है कि हमारा नेट लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मींस यहाँ से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से सीधा का सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन द पार्टनर्स, हम एक चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देने वाले हैं। लेकिन प्रॉफिट आया हुआ तो हम ये सारी चीजें करने वाले हैं। तो आज क्या हम देखें कि हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को देख लें कि कैसे बनाया जाता है, पिछली क्लास का रिवीजन, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये चीज देखे हैं। तो इसके बेस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपका न्यूमेरिकल जो है आज के वीडियो में लास्ट में हम क्वेश्चन देंगे आपको, उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसका आंसर जो भी मींस आंसर में क्या बताने वाले कि पीएल अप्रोप्रिएशन से आपको क्या प्रॉफिट हुआ, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, वो या लॉस कितना मिलने वाला, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे वीडियो के। इसके क्वेश्चन को हम लास्ट में जैसा बता रहे हैं कि वीडियो में डाल देंगे। फिर आज इसके आगे हम कोई टॉपिक नहीं करने वाले हैं। कल जब हम मिलेंगे तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे बात करने वाले हैं। हम बोले ना कि हर एक टॉपिक को हम अलग अलग डिस्कस करने वाले, ताकि कहीं से भी हमारे माइंड में कोई भी डाउट न रह जाए कि हाँ एक ऐसे होने वाला है। हम हर चीजों को डाउट करेंगे। फिर उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जब बात कर लेंगे तब पार्टनरशिप में क्या होता है कि कई बार जनरल एंट्री भी पूछी जाती है एग्जाम में,
जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम डिस्कस करेंगे तब दोनों का कंबाइंड वे हम आपके सामने दिखाएंगे कि पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दिखाते हुए हम पार्टनरशिप की आपको जनरल एंट्री समझाएंगे और बिलीव मी बहुत ही आसानी से आप उस टाइम समझेंगे। अभी अगर हम जनरल एंट्री पे फोकस कर दें कि ये सारी चीजें ना बताएं कि आपको जनरल एंट्री बताने लगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, मींस पार्टनरशिप में जो भी है कि यहाँ पे हम जनरल एंट्री बता दें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर ये कहां से आया। लेकिन जब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप जान चुके होंगे उस टाइम हम आपको जनरल एंट्री समझाएंगे, दोनों अकाउंट्स को एक साथ सामने रखते हुए आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आएगा कि हाँ ये जनरल एंट्री कैसे हुई है। तो इसलिए जनरल एंट्री पे अभी फोकस मत करिएगा, अभी सिर्फ और सिर्फ इस पीएल अप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट को ध्यान दीजिए। इससे जो भी न्यूमेरिकल इजी वे में, मींस जो आज आपको हम न्यूमेरिकल देने वाले हैं वीडियो के लास्ट में, वो एकदम सिंपल वे में होगा कि आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वे में सबको पुट करना है। इस फॉर्मेट में पुट करके आप क्या करेंगे, एक यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका जानेंगे, ड्राइंग, तो हम और डिफिकल्ट प्रॉब्लम पे जाने लगेंगे। आज के लिए बस यहाँ पे इतना ही हम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में जैसा कि हम बताएं इस टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक आप लोग पिछली क्लास का भी रिवीजन करते रहिए, भूलिएगा नहीं, और थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा। चलिए गुड।